पानी। पानी यानी जल। जल ही जीवन है। जल है तो कल है। इस धरती पर मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे एवं वनस्पति पानी के बिना जी ही नहीं सकते। किसानों की खेती एवं कई उद्योग व्यवसाय भी पानी पर निर्भर होते हैं। पिछले कई वर्षों से हमारे देश में पानी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से हमारा किसान हतबल और परेशान है। केंद्र शासन ने 256 जिले पानी के तीव्र संकट वाले घोषित किए हैं। आज भी हमारे देश की 54% आबादी पानी के संकट से जूझ रही है। पानी जो हम सब के लिए अनमोल है। कुदरत ने हम तक पानी को पहुंचाने के कई रास्ते बनाए हैं, जिसकी यात्रा भी काफी रोमांचक है। हर साल वर्षा ऋतु में बारिश के रूप में पानी बरसता है। बरसती हुई बारिश से पानी की यात्रा शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पहाड़ों से, जंगलों और चारागाहों से, नदी नालों के माध्यम से यात्रा करते हुए आपके गांव के तालाबों में आकर पानी की यात्रा पूरी हो जाती है। पानी की इस यात्रा में मिट्टी भी उसके साथ साथ तालाब तक आ जाती है। पानी तो तालाब में रुकता नहीं, या तो उसका जमीन में रिसाव हो जाता है, नहीं तो हम उसे खींच लेते हैं। लेकिन मिट्टी तो तालाब में ही जम जाती है। कुछ सालों बाद मिट्टी तालाब में इतनी जम जाती है कि तालाब में पानी रुकने की क्षमता ही कम हो जाती है। यहीं से हमारी पानी की सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। पानी के लिए केंद्र और राज्य शासन कई अच्छी योजनाएं कार्यान्वित भी कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे देहातों में हम सबका योगदान एवं लोक सहभाग भी जरूरी है। तभी तो जल क्रांति हो सकती है। अगर हम हर गांव के छोटे बड़े तालाबों से जमी हुई मिट्टी निकाल दें, तो तालाबों में पानी रुकने की क्षमता बढ़ेगी। पानी का रिसाव तो ज्यादा होगा ही, जमीन के अंदर के पानी का स्तर भी बढ़ेगा। साथ ही साथ गांव के वेल और बोरवेल को भी पानी मिलेगा। अगले साल बारिश कम ज्यादा हुई तो भी इस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। इसका मतलब केवल तालाबों से मिट्टी निकाली जाए तो भी हमारी पानी की दिक्कत, समस्या और परेशानियां थोड़ी कम हो सकती हैं। तालाबों से निकाली हुई मिट्टी किसान अपने खर्चे से अपनी बंजर जमीन पर ले जाकर फैलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बंजर जमीन उपजाऊ बनती है और किसान साल में 2-3 फसलें भी उगा सकते हैं। मतलब तालाबों की मिट्टी किसानों के लिए वरदान है। अगर देश पर इतना बड़ा संकट आया हो तो जैन समाज को हमेशा की तरह तैयार रहना चाहिए। हमेशा की तरह। भारत देश में हमारा जैन समाज अहिंसा और सेवा भाव के लिए जाना जाता है। यह समाज संवेदनशील है। इसने देश की हर नैसर्गिक आपदा में अपना सेवा भाव सिद्ध कर दिखाया है। 2550 साल पूर्व ही भगवान महावीर ने सभी को पानी के संकट से अवगत कराया था। उसके बाद आज तक इस देश में सम्राट खारवेल, सम्राट संप्रति, जगड़ूशाह, भामाशाह, चावड़शाह, कर्माशाह, वस्तुपाल, तेजपाल और कुमारपाल, इन सभी के कार्यकाल में देश में पानी और अनाज के संकट आए थे। हर वक्त जैन समाज ने पूरी ताकत से खड़े होकर उसका डट कर मुकाबला करने की कोशिश की थी। यही जैन समाज का इतिहास रहा है। अब समय आ गया है कि जैन समाज पुनः इतिहास दोहराए। सकल जैन समाज ने भारतीय जैन संगठन के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से RWB यानी रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यह एक अनूठा मॉड्यूल बनाया है।
इस मॉड्यूल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई राज्यों के हजारों गांवों के पानी का संकट दूर करने का प्रयास किया है। अब बीजेएस ने देश के 100 जिलों के हजारों गांवों में इसके माध्यम से जल क्रांति लाने का निर्णय लिया है। तालाबों की मिट्टी निकालने से सिर्फ पानी रुकने की क्षमता ही नहीं बढ़ती, बल्कि किसानों की बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाती है। इसीलिए भारतीय जैन संगठन ने तालाबों को पुनर्जीवित करके सकल जैन समाज जल क्रांति लाने का उद्घोष किया। जैन समाज के सभी आचार्य एवं साधु संतों ने सोच समझकर इस क्रांति को आशीर्वाद देकर सफलता की नींव रखी है। आज बारिश नहीं है। पानी के लिए महिलाएं एवं बच्चों को मीलों चलना पड़ता है। पशु पक्षियों का अस्तित्व ही खतरे में है। देश भर के किसान परेशान हैं। आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस भयावह चित्र को बदलने की क्षमता जैन समाज में है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि जैन समाज के कुछ 2-4 लोग मिलकर या संघ मिलकर अपने गांव के वाटर बॉडी को डिसिल्टिंग करने का अगर खर्चा उठाएंगे, आपकी वजह से गांव को पानी मिलेगा, आपकी वजह से किसानों को पानी मिलेगा, आपकी वजह से पशु पक्षियों को पानी मिलेगा। इससे दूसरा पुण्य का रास्ता हो नहीं सकता है। इसलिए मैं मेरे पूरे देश भर के जैन समाज के, सकल जैन समाज के सभी भाई बहनों को, संघ को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ये विनती करता हूँ, आपकी जन्मभूमि, कर्मभूमि, तालुका, जिला, यहाँ जितना ज़्यादा आप काम करवा के ले सकते हैं, बीजेएस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उस गांव के तालाब को डिसिल्टिंग करके आपको देगा। आपको इसमें सम्मिलित होना आवश्यक है। हम सब लोग एक एक कदम आगे उठाएंगे, कारवा बनेगा और जैन समाज का नाम इतिहास में अमर होगा। यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ।